दोस्तों, दीपावली की रात ये एक काम अवश्य करें, इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीज़ कौन सी अर्पित नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज़ अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 12 नवंबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें पूजा पाठ, बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। हम आपको हर जानकारी देंगे जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधारित जानकारी है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं दीपावली की पूजा विधि के बारे में। इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी के पूजन की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इसमें माता लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। उनका उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। हमें इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। वस्त्रों में माता का प्रिय वस्त्र लाल, गुलाबी या पीले रंग का रेशमी कपड़ा होता है। माता जी को पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। इसके अलावा अनाज में चावल और मिठाई में घर में बनी शुद्धता पूर्ण केसर की मिठाई या हलवा, शीरा का नैवेद्य उपयुक्त है। प्रकाश के लिए गाय का दूध, मूंगफली या तिल्ली का तेल इनको शीघ्र प्रसन्न करता है। अन्य सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्व पत्र, पंचामृत, गंगा जल, ऊन का आसन, रतन आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोज पत्र का पूजन में उपयोग करना चाहिए। चौकी पर माँ लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी को गणेश जी की दाहिनी ओर रखें। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठे। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे और इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद 2 बड़े दीपक रखें। एक में घी भरें व दूसरे में तेल भरें। एक दीपक चौकी के सामने दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में रखें। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज ना हो और हम गलती से भी माता रानी को यह चीज चढ़ा देते हैं तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की होती हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन धान्य से घर
भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वो व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी इस घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीज माता को कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ देती हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माँ लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माँ लक्ष्मी। माँ बड़ी प्यारी हैं, चंचला हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास होता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्यों को पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों माँ लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल बना देते हैं और नष्ट कर देते हैं तथा घर में दरिद्रता का वास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आप माँ लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धनवान पूर्ण रूप से आपको यश, कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए आप ये गलती ना करें। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आएं तो हमेशा याद रखें उसके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान रखें मूर्ति टूटी हुई तथा चटकी हुई नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़ा बिछा कर ही बनानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजा में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उनका घर धन धान्य से भरा रहेगा। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपति नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे पाप लगता है। नाशपति यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपति नहीं चढ़ाना चाहिए।
माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती नहीं हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता के भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसा शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माँ संतोषी को भी समर्पित होता है। यदि दीपावली शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माँ संतोषी क्रोधित हो जाती हैं। जब दीपावली शुक्रवार की पड़ जाए तो इस दिन माँ संतोषी जागृत हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माँ संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीले रंग या भगवे रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। ये रंग विधवा रूप माना जाता है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। इसीलिए आप भी माता रानी को लाल पुष्प अर्पित करें। दीपावली पर सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरें। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए कितनी भक्ति होगी। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ ऐसी स्त्री को दिल से आशीर्वाद देती हैं और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। साथ ही दोस्तों, लक्ष्मी पूजन आदि करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से सही नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजा किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजा नहीं करनी चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माँ की मूर्ति को स्पर्श ना करें। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन आ लक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो आ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजन संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रहे, माँ लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजन अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी हो, चवन्नी हो, 10 पैसे ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी होती है। माँ लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। आपका प्यार, सच्चे हृदय से माँ के लिए पुकार, माँ के प्रति आपके लिए ममता आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए।
दोस्तों, माँ लक्ष्मी करुणामयी हैं, जो सब पर करुणा करती हैं, करुणा बरसाती हैं, ममता बरसाती हैं, प्यार देती हैं, अपने लाल को कभी दुखी नहीं रखती। अगर आपकी माँ नहीं है तब ऐसी स्थिति में दीपावली पर सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर देखिए, उनके लिए रो कर देखिए। माँ जब दीपावली पर धरती पर आएंगी तो सबसे पहले वो आपसे ही मिलेंगी, क्योंकि यह जगत माँ है और अपने सच्चे हृदय से माँ को बुलाया था। माँ आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी, वह आपको गले लगा लेंगी, लेकिन सच्ची श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को ध्रुवा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। जो लोग पूजा पाठ में सूंघ कर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वो व्यक्ति नरक में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयाँ नहीं हैं तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। माँ को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करें तो माता रानी बहुत खुश होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करता है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली जोत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागिन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफ़ेद फूल और सफ़ेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, अगर बत्ती दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजन में इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगर बत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है, कृष्णा यानी श्री हरि यानी माँ लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी, इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता रानी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगी। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इनके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें, इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करेंगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे दीपावली की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर लें। दोस्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू वगैरह आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मूषक भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत है। इससे साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलन तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है।
दोस्तों, खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देवी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगेंगे आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माँ लक्ष्मी आपको धन धान्य से माला माल कर देंगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उन सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सर्वोपरि है और उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, वैभव लाने वाली माना जाता है और यदि घर की लक्ष्मी धर्मानुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य होता है। यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागन महिलाएं ये जान सकती हैं कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहली बात, कुंवारी लड़कियों को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोने नहीं चाहिए और खासकर उन कन्याओं को जिसके छोटा भाई है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई न कोई समस्या सदैव ही बनी रहती है। इसलिए बुधवार के दिन अपने बाल ना धोएं। आजकल समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त पर बाल काटने या धोने चले जाते हैं, किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल ना कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले से ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ माना ही नहीं जाता और खासकर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी नहीं धोएं। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि न धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। आपने शास्त्रों में पढ़ा ही होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देवताओं को गुरु माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने या कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आपके ग्रह भी अपनी दशाएं बदलने लगते हैं। ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता हैं या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। छठी बात, शनिवार को शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन ना सिर में तेल लगाएं और ना ही अपने बालों को धोएं। इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं, तो आप थोड़ी सी हल्दी व बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लें। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा आवश्यकता होने के कारण ही आप बाल धो सकते हैं, वरना आप इस दिन बाल ना ही धोएं तो ही बेहतर है। सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वच्छ रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है कि सुहागन स्त्री अपनी मांग पर सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है।
जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आती है तो सिंदूर से जुड़ी ये खास बात मालूम होना बहुत ही जरूरी है, वरना इसका गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। सुनने में ये फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल शास्त्रों की मानो तो कहा जाता है कि जब कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय भी उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला जाता है। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाते हैं और अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी ये गलती करती हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हैं। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम किसी भी शादीशुदा महिला को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती हैं और ये उन पर उनके पति के ऊपर गलत असर करता है। दोस्तों, नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद बन जाता है। दोस्तों, नंबर 2, ये बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों, नंबर 3, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता। इसलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसा लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सवरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं 4 चांद। दोस्तों, नंबर 4, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि उसका पति से लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अशुभ माना जाता है। ये आपके रिश्तों में दरार आने का संकेत होता है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि बुरी बला से टला जा सके। दोस्तों, नंबर 6, जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। ऐसी स्त्री सपने में दिखना बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 7, जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले चूमकर उसे माथे पर लगाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। माता पार्वती साक्षात देती है आशीर्वाद। दोस्तों, नंबर 8, हिंदू धर्म में नवरात्रि, करवा चौथ, दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में अगर पति के द्वारा पत्नी की मांग में सिंदूर लगाया जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है। इससे वो काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं। ऐसा करने से रिश्ते जल्दी टूटते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।